जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। स्वागत करते हैं साथियों आप सभी शिक्षक बंधु का। और आज इसी क्रम में हम लेके आए हैं कुछ उत्तराखंड, कुछ लाए हैं फिलॉसफी, कुछ लाए हैं और अन्य। तो क्वेश्चन है कि पृथक आपदा प्रबंध मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड। तो साथियों, पृथक आपदा प्रबंध मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अपना प्यारा सा उत्तराखंड। आपदाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माप तोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है अजय पाल को, कनक पाल को, जगत पाल को, उपयुक्त में से किसी को नहीं जाता। तो साथियों, माप तोल हेतु धूली पाथा जो चलाने का श्रेय जाता है मिस्टर अजय पाल को। अजय पाल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला चलते हैं आपके सामने कि वर्तमान चमोली जिले में किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाण समाधान खोजी गई? कौन सा गांव है साथियों? मलारी है, कोशा है, कैलाशपुर है, नीति है। तो जो मलारी गांव है वहाँ पे खुदाई चली थी 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यमुना नदी पे कौन सा बांध बना है? कालागढ़ बना है, कोठार है, किसाव है या सूरीधार है? साथियों, यमुना नदी पे कौन सा बांध बना है? तो सूरीधार बांध बना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने, अकबर की बात हो रही, मिलने उसके दरबार में गए थे? लक्ष्मी चंद, कल्याण चंद, रुद्र चंद या गरुड़ चंद्र? साथियों, इसका आपको आंसर देना है। शायद रुद्र चंद्र है। आप भी इसको चेक करिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चंद शासक था जो मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था। तो रुद्र चंद्र आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला है साथियों, बाल गंगा सहायक नदी है, किसकी है? भागीरथी की है, विलंगना की है, नंदाकिनी की है या पिंडर नदी की है? साथियों, बताना है आपको कि बाल गंगा सहायक नदी किसकी है? तो विलंगना की है, 19 विलंगना की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन की प्रणाली की शुरुआत इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 2005 में हुई थी। 2005 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? इनमें से बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, श्रीदेव सुमन। तो साथियों, अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1871 में। और साथियों, उस समय संपादक में थे बुद्धि वल्लभ पंत भी थे, मुंशी इम्तियाज अली जी थे, जीवानंद जोशी थे, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन नहीं रहे अल्मोड़ा अखबार के संपादक। साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? तो 25 जुलाई 1944 को आप याद रखना है। अगला है, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है, किसके लिए है साथियों? तो यह है कस्तूरी मृग प्रजनन, कस्तूरी मृग की प्रजातियों के लिए। और अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में है। और आपको बताना है साथियों कि अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया? राजाजी नेशनल पार्क के द्वारा, कार्बेट नेशनल पार्क के द्वारा या गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वारा या नंदा देवी नेशनल पार्क के द्वारा? तो साथियों, गंगोत्री नेशनल पार्क आपको बिल्कुल याद रखना है, गंगोत्री नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? 2004 में, 2005 में, 2003 में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 2005 में। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो को एक दो बार पूरा सा सुनना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आसन बैराज बिहार संबंध है। आसन बैराज जो बिहार है साथियों, ये कहाँ पे है आपको बताना है। ये देहरादून में है। आसन बैराज बिहार का संबंध है चिड़िया से, पक्षियों के लिए बना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे? तो पराशर गौड़, पराशर गौड़ जी गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, न्योली क्या है? एक वन गीत है, शास्त्रीय संगीत है, वाद्य यंत्र है, दोनों ABC दोनों, वन गीत भी है या वाद्य यंत्र भी है। तो न्योली आप सभी जानते हैं ये एक वन गीत है। जो महिलाएं हैं घास काटने जंगल जाती हैं, गायों के साथ जाती हैं, तो साथियों वहाँ पे ये न्योली गीत गाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। हिमालय बोले तो अपना उत्तराखंड का हिमालय, वहाँ पे नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, कामेट है, गुरु शिखर आपका हिमालय चोटी में स्थित नहीं है साथियों। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कामेट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। अभी बताया मैंने 2005 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इस कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो फारूक सियार ने, आलम शाह द्वितीय ने, आलम शाह प्रथम ने, सुजाउ धौला ने। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करी थी आलम शाह द्वितीय ने। सेकंड याद रखना है, आलम शाह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया था। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया था। साथियों जब जिले बने होंगे कुमाऊं गढ़वाल के तो कब बने थे, सन 1839, 1836, 1840। उपर्युक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है कि कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों को विभक्त किया गया था सन 1839 में, 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। तो आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ी इससे आगे देखते हैं दर्शन शास्त्र के। अगला टॉपिक है साथियों आपके सामने कि दर्शन का विषय क्षेत्र या सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। तो तीन तरह से है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और कर्म मीमांसा। अब हम जान लेते हैं कि तत्व मीमांसा के अंदर किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो आत्मा संबंधी ज्ञान हो गया, ईश्वर संबंधी ज्ञान, सत्ता संबंधी ज्ञान और सृष्टि संबंधी ज्ञान। तो साथियों जो तत्व मीमांसा है उसमें आत्मा, ईश्वर, सत्ता और सृष्टि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और ज्ञान मीमांसा में सत्य ज्ञान की प्रमाणिकता है, इसका अध्ययन किया जाता है। सत्य ही ज्ञान की प्रमाणिकता है। और कर्म मीमांसा में जो हमारे कर्म होते हैं, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दर्शन का विषय क्षेत्र तीन रूपों में विभक्त था, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा। तो साथियों यदि आप इन तीनों को ढंग से पढ़ते हैं तो आपका एक नंबर तो बिल्कुल क्लियर होता है। इस टाइप से जब क्वेश्चन आएंगे साथियों, लास्ट टाइम है इसको भी देख लेते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत दिया बीने ने दिया, टर्मन ने दिया, स्टर्न ने दिया। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक थ्रस्टन ने दिया था। बुद्धि संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये कैटल ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत साथियों हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। और पदानुक्रमिक सिद्धांत आपका बर्नन ने दिया। त्रितंत्र सिद्धांत आपका स्टेनबर्ग ने दिया। साथियों यहाँ से एक नंबर तो आपका फिक्स है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है और सही मिलान करने के लिए भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।